हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम पीजीटी 2016 के प्रीवियस ईयर 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देर न करते हुए शुरू करते हैं कि संकलन त्रय में किसकी गणना की जाती है। तो संकलन त्रय के अंतर्गत किन किन की गणना की जाती है। तो संकलन त्रय में स्थान, समय, स्थान और कार्य संकलन, इन त्रय संकलन में स्थान, समय, स्थान और कार्य की जो है गणना की जाती है, प्रभाव की गणना नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है। तो मोहन राकेश के द्वारा जो लिखित आखिरी चट्टान जो है एक यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। तो रचना के साथ साथ हम यह भी याद करें कि यह किस विधा की रचना है, यह कहानी है, उपन्यास है या नाटक है, क्योंकि प्रश्नों की विधा से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। नंबर 3 देखते हैं कि अमृतलाल नागर के द्वारा रचित यशपाल बड़ा, यहाँ बाद नहीं है, यहाँ पर यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है। तो यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह जो है अमृतलाल नागर के द्वारा रचित एक संस्मरण विधा है। अमृतलाल नागर का जन्म जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है। तो भारत दुर्दशा के जो रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं। भारत दुर्दशा जो है 1880 में रचित रचना है, जिसका वर्णन जो है 6 अंकों में किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है 1885 ईस्वी में, मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, पाखंड विखंडन, धनंजय, कपूर मंजरी आदि जो हैं विभिन्न रचना हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख पत्रिका हैं कवि वचन सुधा 1868, हरिश्चंद्र मैगनीज 1873, बाला बोधनी 1874, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख पत्रिका हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं। तो हिंदी के अंतर्गत जो हैं 18 बोलियां हैं। तो हिंदी के अंतर्गत जो है 5 उपभाषाएं और उनके अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा जो घोषित किया गया था, राजभाषा, वो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो के कवि कौन हैं। तो पृथ्वीराज रासो के जो कवि हैं चंद्रवड़ दाई जो हैं पृथ्वीराज रासो के कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं विद्यापति किसके आश्रित कवि थे। तो विद्यापति जो हैं वो शिव सिंह और कीर्ति सिंह 2 राजाओं के आश्रित कवि थे। विद्यापति को अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, खेलावन आदि उपनामों से जाना जाता है। विद्यापति ने अपसंस्कृत
अवट्ट और मैथिली 3 भाषाओं में रचना की थी। विद्यापति जी की जो कुल रचनाएं हैं वह 16 हैं, 13 संस्कृत में, 2 अवट्ट में और 1 मैथिली में। पदावली जो है मैथिली में रचित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कामायनी के प्रमुख पात्र हैं। तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित 1935 में रचित रचना है, महाकाव्य रचना है, जिसमें 15 सर्ग हैं। पहला सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद है। कामायनी के जो प्रमुख पात्र हैं श्रद्धा, मनु और इड़ा, ये कामायनी के प्रमुख पात्र हैं। श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है, मनु मन का, इड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है। नेक्स्ट रचना देखते हैं कि पंत की रचना है। तो पंत की कौन कौन सी रचना है? ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, ये जो हैं पंत की रचना है। पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। पंत जी को सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि, कल्पना का कवि, कल्पना का लाडला आदि उपनामों से जाना जाता है। सुमित्रानंदन पंत को 1968 में चिदंबरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था और लोकायतन रचना के लिए इन्हें भी बूढ़ा चांद के लिए एक और भी इसने। नेक्स्ट देखते हैं वरदान उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो वरदान उपन्यास के जो लेखक हैं प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। उर्दू में यह नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद जो है इनको प्रेमचंद की उपाधि दया नारायण निगम के द्वारा दी गई थी। इनके प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, गोदान, गवन, निर्मला, यह प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास हैं। प्रेमचंद जी के जो गुरु हैं मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो प्रेमचंद जी के गुरु हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं। तो पर्दा कहानी के लेखक जो हैं यशपाल हैं। यशपाल का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन हैं। तो आषाढ़ का एक दिन के जो रचनाकार हैं मोहन राकेश जो हैं आषाढ़ के एक दिन नाटक के रचनाकार हैं। इनके अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये जो हैं मोहन राकेश के नाटक हैं। नेक्स्ट देखते हैं काव्य का सर्वस्व कहा गया है। तो किसे काव्य का सर्वस्व कहा गया है? तो अलंकारों को जो है काव्य का सर्वस्व कहा गया है। तो अलंकारों के जो प्रवर्तक हैं भामा जो हैं वो अलंकार के प्रवर्तक माने जाते हैं। अलंकारों का प्रथम वर्गीकरण जो किया था वो वामन ने किया था। अलंकारों की काव्य शास्त्रीय जो प्रथम परिभाषा दी थी वो डंडी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो हिंदी जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का
तो वह देवकी नंदन छत्री है। यहाँ पर ये इसके आंसर टाइप नहीं हो पाए हैं गलती से। तो हिंदी जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का जो श्रेय प्राप्त है, तो देवकी नंदन छत्री जी को हिंदी जासूसी और तिलिस्मी उपन्यासों का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिरीष के फूल नामक रचना की क्या विधा है। तो शिरीष के फूल जो है वो एक ललित निबंध है। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित शिरीष के फूल जो है एक ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके अन्य रचनाएं हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, अशोक के फूल, शिरीष के फूल, ये सभी जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महादेवी वर्मा को गौरा गाय किस विधा की रचना है। तो महादेवी वर्मा की यहाँ पर की है, महादेवी वर्मा की गौरा गाय किस विधा की रचना है। तो गौरा गाय जो है वो महादेवी वर्मा की रेखा चित्र विधा की रचना है। महादेवी वर्मा का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा जी को 1982 ईस्वी में यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। निहार, नीरजा, दीपशिखा, शांत गीत जो हैं इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आकाशदीप के प्रमुख पात्र हैं। तो आकाशदीप जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक विधा की रचना है और इसके प्रमुख पात्र चंपा और बुद्धगुप्त जो हैं वो आकाशदीप के प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सुंदर लंका में प्रमुख पात्र कौन हैं। तो सुंदर लंका में जो प्रमुख पात्र हैं हनुमान जो हैं वो सुंदर लंका के प्रमुख पात्र हैं। तो रामचरितमानस में जो है 7 कांडों का वर्णन किया गया है, जिसमें सुंदर कांड भी है और सुंदर कांड के अंतर्गत हनुमान जो हैं वो प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है। तो खड़ी बोली के जन्म का जो समय माना जाता है वो 1000 ईस्वी के आसपास का समय जो है वो खड़ी बोली का समय माना जाता है। खड़ी बोली जो है का विकास पश्चिमी हिंदी की सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली को कौरवी जो है राहुल साकृत्यायन ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि जायसी की रचना है। तो जायसी की जो रचना है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम जो है यह जायसी की रचना है। जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बीसल देवरासों के रचनाकार कौन हैं। तो बीसल देवरासों के रचनाकार जो हैं नरपति नाहल जो हैं वो बीसल देवरासों के रचयिता हैं। बीसल देवरासो जो है गीति काव्य की रचना है, श्रृंगार प्रधान है और इसका वर्णन जो है 4 भागों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो ये पंक्तियाँ जो हैं कबीर दास जी के द्वारा रचित हैं। कबीर दास जो हैं निर्गुण संत भक्त कवि हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर के जो माता पिता हैं नीरू नीमा नामक दंपत्ति जुल्हा ने इनका पालन पोषण किया था। कमाल और कमाली नाम की इनकी 2 संतानें थी और धर्मदास जो इनके शिष्य थे। रामानंद कबीर दास जी के गुरु थे, एक मुस्लिम गुरु भी थे। तो शेख तकी भी इनके मुस्लिम गुरु थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिन गोपाल बैरन भई कुंजें, यह किसका पद है? तो बिन गोपाल बैरन भई कुंजें, यह जो है सूरदास जी के द्वारा रचित पद है। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। सूरदास जी जो है कृष्ण भक्त कवि थे। सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। सूरदास जी की रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी में सूर की वंश परंपरा का वर्णन किया गया है और साहित्य लहरी जो है वो नायिका भेद रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि रहीम किसके दरबार में कवि थे? तो रहीम जो थे वो अकबर के दरबार में कवि थे। रहीम का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। मदनाष्टक जो है रहीम की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि नदी के दीप किसकी रचना है? तो नदी के दीप जो है वो अज्ञ की रचना है। अज्ञ का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। अज्ञ ने 1943 में ताड़ सप्तक का प्रवर्तन किया था। दूसरे ताड़ सप्तक का प्रवर्तन 1951 में हुआ था। तीसरे ताड़ सप्तक का प्रकाशन 1959 में हुआ था और चौथे ताड़ सप्तक का प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो राम कथा पर आधारित काव्य जो है भूमिजा है। यह भूमिका नहीं है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यह भूमिजा है। तो राम कथा पर आधारित जो रचना है भूमिजा जो है राम कथा पर आधारित रचना है, जो कि नागार्जुन के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निहार, रश्मि, नीरजा, यह काव्य संग्रह किनके हैं? तो निहार नीरजा जो काव्य संग्रह हैं यह महादेवी वर्मा के हैं। महादेवी वर्मा का जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाबू श्याम सुंदर किस उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दो जो हैं वो एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिय प्रवास के लेखक कौन हैं? प्रिय प्रवास के लेखक जो हैं हरिओद हैं। प्रिय प्रवास की जो रचना है वो 1914 ईस्वी में की गई थी। यह खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य रचना है। इसमें राधा कृष्ण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे किसकी व्यंग रचना है? तो हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे यह जो रचना है यह हरिशंकर परसाई जी के द्वारा रचित रचना है। हरिशंकर परसाई जो हैं वो एक व्यंग्यकार लेखक हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।